नमस्ते, क्या हाल चाल है। आज हम लोगों को मेंसुरेशन पार्ट फर्स्ट पढ़ना है और उसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र मिति। तो सबसे पहले हम क्षेत्र मिति को दो पार्टों में तोड़ते हैं। दो पार्टों में सबसे पहले क्षेत्र मिति को हम दो पार्टों में तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या है, 2D आकृतियाँ और 3D आकृतियाँ। क्लियर है, यानी 2D को हम अलग से पढ़ेंगे और 3D आकृतियाँ अलग से पढ़ेंगे। 2D क्या होंगी, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाती हैं, वो 2D आकृतियाँ होंगी। अर्थात जिनको हम बोर्ड पे, पृथ्वी पे या पेपर में, ठीक है, या किसी कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट बना सकते हैं। बट 3D आकृतियाँ क्या होती हैं, जिसमें 3 डायरेक्शन होता है, एक्स, वाई और जेड होता है। ऐसी आकृतियाँ जिनको बोर्ड पे तो दर्शाया जा सकता है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं एक्चुअल में। ठीक है, वो 3D आकृतियाँ होती है। 2D में क्या होगा, एक्स और वाई होगा, और 3D में क्या होगा, एक्स, वाई और जेड। और ये जेड वाला हिस्सा जो होगा वो कहाँ होगा, स्पेस में होगा, अंतरिक्ष में कुछ हिस्सा होगा। जैसे आप फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल, अगर हम फुटबॉल की बात करें तो वो कौन सी आकृति है, 3D आकृति है। ठीक है, फुटबॉल एक प्रकार की क्या है, 3D आकृति है। अगर हम किसी सर्कल की बात कर रहे हूँ, किसी सर्कल की बात कर रहे हूँ, तो सर्कल हमारा क्या है, 2D आकृति में आता है। ठीक है, हमारे जो पार्क हैं, खेत हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, 2D में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसी, जैसे मकान है या कोई कॉपी है, ठीक है, या हमारे पास कोई डिब्बा है, तो वो किस आकृति में आएगा, वो 3D आकृति में आएगा। ठीक है, सपोज हमारे पास ये डस्टर है, ये डस्टर भी हमारा किस आकृति में है, 3D आकृति में है। क्लियर है। ठीक है, तो इन आकृतियों को आपको पहचानना है। इन आकृतियों के माध्यम से, जैसे ईंट है, ईंट भी क्या है, एक प्रकार की 3D है। ठीक है, बॉटल है, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे 3D है। 2D क्या होते हैं, जिनको हम अच्छे से कहाँ बना सकते हैं, बोर्ड पे बना सकते हैं, श्यामपट्ट पे बना सकते हैं, या व्हाइट बोर्ड पे बना सकते हैं, या किसी कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, और 3D बनाते हैं, महसूस करते हैं, ये 3D आकृति है। ठीक है, अब 2D में कौन कौन सी आकृति आती हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं। 2D में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है त्रिभुज। क्या आता है, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज हो जाएगा, और आपका हो जाएगा चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वृत्त। और बहुत सारी आती हैं, लेकिन हमें जिन चीज़ों को पढ़ना है उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेंसुरेशन का कुछ हिस्सा पढ़ना मुझे। ठीक है, तो क्या त्रिभुज की है, चतुर्भुज को पढ़ना है, और किसको पढ़ना है, वृत्त। ठीक है, और अगर हम 3D की बात करें, 3D में हमें पढ़ना है, क्या है, सबसे पहले घनाभ है। ठीक है, घनाभ, और क्या पढ़ना है, घन पढ़ना है। क्लियर है, घनाभ पढ़ना है, घन पढ़ना है, और हमें पढ़ना है बेलन पढ़ना है। क्लियर है, शंकु पढ़ना है, शंकु है, और गोला है। ठीक है, और गोले के अंतर्गत दो पार्ट होता है, जब इसका अर्ध गोला निकालेंगे तो वहाँ पे बताएंगे, या आगे इसी में और पढ़ना है, प्रिज्म भी पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्रिज्म है, और क्या है, पिरामिड है। ठीक है, प्रिज्म है और पिरामिड है। ठीक है, और इसमें आपको क्या पढ़ना है, षट्भुज है। क्लियर है, षट्भुज है। ये ऐसी आकृति में हमें सबसे पहले पढ़ना है। 2D आकृति में क्या होगा, सबसे पहले 2D आकृति में हमें पढ़ना है त्रिभुज। किसको पढ़ना है, त्रिभुज को। आप ये बताओ, जो त्रिभुज होते हैं, अगर हम त्रिभुज को भी दो प्रकार से तोड़ा गया है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक तो भुजाओं के आधार पर, ठीक है, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। ठीक है, अब बात करते हैं अगर भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर भी हमारे पार्ट हैं। सबसे पहले है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा है,
विषम बाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु और समकोण और हमारा है समबाहु। ठीक है। अब समकोण एक्चुअली में हमारे पास कोण के हिसाब से देखेंगे तो भी भुजाओं के आधार पर भी शामिल किया गया है और कोणों के आधार पर भी शामिल किया गया है। और कोणों के आधार पर हम देखते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, क्लियर है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ठीक है। अच्छा, न्यून कोण त्रिभुज क्या कहेंगे? जो 90 से क्या हो, 90 से क्या हो, कम हो, यानी कि उनके कोण क्या हो, प्रत्येक कोण 90 से कम होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे अधिक कोण क्या होता है? 90 से एक कोण क्या होना चाहिए? 90 से अधिक होना चाहिए। क्लियर है। इसकी आकृति ऐसे बनती है, इसकी आकृति आपकी ऐसे बन सकती है। ठीक है, ये आकृति हो जाएगी। और समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री का होना ही चाहिए। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होना ही चाहिए। क्लियर है। ये आकृतियाँ हैं, यानी कि अगर हम बात करेंगे त्रिभुज में कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर हमारे पास कितने हैं त्रिभुज? 3 हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। बट हमें यहाँ पे आपको जब मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे तो कोणों के आधार पे हमें पढ़ना नहीं है, हमें किसके आधार पे पढ़ना है? भुजाओं के आगे। सबसे पहले है विषम बाहु त्रिभुज। अच्छा, हिंदी वाले तो जान ले कि विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है। अंग्रेजी वाले जानेंगे स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल होता है। अब इसमें क्या होता है? प्रत्येक, अब विषम बाहु त्रिभुज में यहाँ पे देखो, विषम बाहु त्रिभुज में हमारा त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है और अधिक कोण भी हो सकता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि इसमें न्यून कोण भी हो सकती है और अधिक कोण भी हो सकता है। किसमें? विषम बाहु त्रिभुज में। विषम बाहु, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, ऐसा त्रिभुज क्या होना चाहिए जिसकी भुजाएं क्या हो, अलग अलग। अच्छा, त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीनों ओर से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। यानी 3 ओर से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर है। तो आ जाते हैं यहाँ पे। सपोज इसकी एक भुजा ए है, इसकी भुजा क्या है? बी है, और इसकी भुजा क्या है? सी है। क्लियर है। अच्छा, अगर हम यहाँ से एक क्या डाल दें? एक लंब डाल दें। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी हो? सपोज दैट एच है। तो एक बेसिक सा फार्मूला बन जाता है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर इसमें किसी भी नंबर का, जरूरी नहीं है विषम बाहु का, वो किसी भी त्रिभुज का हो सकता है। ठीक है, सबके लिए एक जनरल सा फार्मूला हो जाएगा। अगर इसका हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या? ऊंचाई। क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार गुणे क्या? ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई बटे क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है। यानी किसी भी त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए तो फार्मूला क्या बना है? आधार इंटू ऊंचाई बाय 2। ये बेसिक फार्मूला है, हर नंबर पे आप ये लगा सकते हो, लेकिन आपके पास मौजूद होना चाहिए आधार और उसकी हाइट। ठीक है, ऊंचाई याद होनी चाहिए। अगर हम बात करें जनरल सा, अगर इसका हम परिमाप निकालें, इस त्रिभुज का परिमाप, तो आप बताओ परिमाप क्या होगा? परिमाप मतलब पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर यानी पी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, इसको हम पी से डिनोट करेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है? आप समझ लीजिए दुनिया की कोई भी आकृति हो, अगर परिमाप निकालना है तो सभी भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस क्या? सी, ये हमारा परिमाप हो गया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे परिमाप के, अगला नंबर है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हमारा क्या होता है भाई? इसका आधा होता है। ठीक है, यानी इसको s से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? s से। तो a प्लस बी प्लस सी यानी परिमाप का आधा बाई 2। ठीक है, तो हमारा परिमाप निकलेगा a प्लस बी प्लस सी। अगर अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर हम बात करेंगे इस विषम बाहु त्रिभुज को, ठीक है, अगर इसका हमें क्षेत्रफल बताना है
आपको याद रखना है, अगर इसका क्षेत्रफल यानी कि वैसे तो हम किसी भी नंबर का अगर 3 भुजाएं ज्ञात हैं तो किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और वो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, बोलते हैं हीरोज फार्मूला। ठीक है, कौन सा? हीरोज फार्मूला। क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। क्लियर है? इस हीरोज फार्मूले को आप अच्छे से ध्यान से सीखिए। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पर एस क्या है? अर्ध परिमाप है, और ए बी सी क्या है? भुजाएं हैं। ठीक है, ये किस फार्मूले के तहत आया है? हीरोज। एक हीरो। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो? 2 भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो और आधार एक अन्य भुजा बड़ी भुजा हो। ठीक है, अगर इस पे हाइट बात करते हैं तो ये h आ जाएगा। सेम प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम बात करें इसका क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्षेत्रफल क्या होता है? याद रखिएगा, फार्मूला यहाँ पे बन जाता है एस माइनस ए अंडर रूट एस माइनस क्या? बी। एस माइनस क्या होता है? बी होता है। एक्चुअल में आप अगर ध्यान से देखें तो एस माइनस ए 2 बार आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 बार रखेंगे तो एक बार क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाकी वही फार्मूला लगेगा। अगर इसका परिमाप देखें तो परिमाप भाई क्या होता है? सभी भुजाओं का एक योग, a प्लस बी। अगर अर्ध परिमाप की बात करेंगे, अर्ध परिमाप क्या होता है? आप s की बात करते हैं तो 2a प्लस बी बाई 2 हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम में कई बार देखा गया इसकी ऊंचाई पूछा है। क्या पूछा है? ऊंचाई। तो ऊंचाई का फार्मूला याद रखिएगा, हमें दे क्या देता है? परिमाप दे देता है और सबसे बड़ी भुजा दे देता है, या कुछ भी दे सकता है। ठीक है, और कहेगा उसका क्या बताइए? इसकी ऊंचाई बताइए। तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि इस पर जब लंब डालेंगे तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये 2 बराबर हिस्सों में कट जाएगा। ठीक है, ये 2 बराबर हिस्सों में, तो पाइथागोरस प्रमेय से ए की वैल्यू पता होगी, ये इसका आधा होगा यानी b बाई 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस पे सबसे पहले, अब यहाँ पे आधार लंब कर्ण क्या है? इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, ये आधार और ये क्या होता है? लंब। ठीक है, ये लंब या ऊंचाई जो भी मान सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसकी ऊंचाई हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर क्षेत्रफल भी निकालना चाहें तो अगर इसका क्षेत्रफल, एक और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? h है, हाँ है ना? ठीक है, या ऊंचाई बराबर यानी h बराबर अगर हमें निकालना होता, अगर h बराबर हमें चाहिए तो h बराबर क्या होगा? एक फार्मूला यहाँ से निकलेगा, जो अंडर रूट के अंदर है वो ऊंचाई होती है एक्चुअल में। तो अंडर रूट एस माइनस क्या? बी, ये क्या है? एक्चुअल में इसकी ऊंचाई है। क्लियर है? फार्मूला क्या है? अगर ऊंचाई निकालेंगे तो अगर इस माध्यम से निकालें, ठीक है, एस वाले से नहीं, अर्ध परिमाप के माध्यम से निकालें तो हमारी ऊंचाई क्या होगी? अंडर रूट एस माइनस बी। ठीक है, समकोण त्रिभुज की, समद्विबाहु कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया है। ठीक है, हमारी अगर ये भुजा और ये भुजा, अगर इसको हम ए मान लें और ये भी हमारी क्या हो गई? ए हो गई है, और यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो कर्ण हमारा क्या होगा? a√2 हो जाएगा, हाँ या ना? अरे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है भाई, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2a स्क्वायर यानी कि अगर a स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो a√2 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे ये नंबर 90 डिग्री है, तो क्या आप इसका क्षेत्रफल बता सकते हो भाई? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 a बाई a इंटू a, यानी a का स्क्वायर, आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर है?
तो यहाँ से हम इसका क्या निकाल सकते हैं आसानी से, इसका क्षेत्रफल, किसका, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। क्लियर है। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन अगर आए, अगर यहाँ पे कभी कभी क्या दे देता है एग्जाम में, ये भुजा कहेगा 10 है, तो बताओ भैया इस ये क्या होगा, ठीक है, तो आराम से बता सकते हो। या इस भुजा को दे देगा, किस भुजा को, इस भुजा को कहेगा ये 12 है, कितना कह देगा, अगर ये 12 है यानी 12 है, तो बताओ a का मान क्या आएगा, तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 12/√2 करेंगे ना, तो √2 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12√2 और √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, यानी 6 बचेगा, यानी 6 रूट कितना 2। क्लियर है। अब कहेगा इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इस पे a की वैल्यू निकल आएगी, तो इस पे रख देना आंसर। अगर डायरेक्ट यहाँ से क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्षेत्रफल यहाँ से डायरेक्ट भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये कर्ण है, इसको कर्ण बोलते हैं, तो a√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। ठीक है, यहाँ से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, कभी कभी यहाँ से भी डायरेक्ट पूछ सकता है इसका क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज को ध्यान से समझना, ठीक है। समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करते हैं, ये इस भुजा को B मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, और इसको हम K मान लेते हैं, कर्ण है ना, ठीक है, या B, इसको A के स्थान पे H मान लेते हैं, सपोज BHK। क्लियर। अब आप हमें बताओ, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 B इंटू क्या H, अरे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे फॉलो होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एक लंब, यानी यहाँ से एक लंब डाला जाए और इस लंब की लंबाई कितनी मान लेते हैं, कैपिटल L। ठीक है, कितनी मान लेते हैं, कैपिटल L, और ये ABC एक त्रिभुज है जो यहाँ पे D पे इसको काटता है। ये क्या है, एक प्रकार का लंब है। क्लियर है। तो अब एग्जाम में आपसे पूछता है इस लंब की लंबाई क्या होगी, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, पूछेगा लंब की लंबाई क्या होगी। तो अगर आपको लंब की लंबाई चाहिए तो आपको करना क्या होगा, देखो होता क्या है, किसी भी त्रिभुज की आकृति हो, अगर हमें उसका क्षेत्रफल निकाल लें, क्या निकाल लें, क्षेत्रफल। दो तरीके से अगर हमें पता है क्षेत्रफल, तो उनके क्षेत्रफल तो बराबर ही होंगे, हाँ या ना, अरे क्षेत्रफल तो बराबर होंगे। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दो माध्यम से निकाल लें तो दोनों के ही क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा ना। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्षेत्रफल आपस में बराबर करते हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं ABC का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे क्या ऊंचाई, अरे आधार गुणे ऊंचाई बराबर कर सकते हैं। एक बार क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, ये आधार मान लेते हैं और इसको ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, L है, अरे L है ना इसकी लंब की लंबाई, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी B इंटू H बराबर क्या होगा, K इंटू L। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वल करके ही सॉल्व कर पाएंगे अगर हमें लंब की लंबाई, क्योंकि इसका ये आधार दिया होगा, इसकी ऊंचाई दिया होगा, और इसका क्या दिया होगा, कर्ण दिया होगा, और हमें पूछेगा इस लंब की लंबाई। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस कर्ण का आधा कर देते हैं, कहते हैं कि ये इसकी लंबाई होगी, जबकि क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, जब भी लंब डाला जाएगा तो लंब की लंबाई हमारी कहाँ से निकलेगी, इस कॉन्सेप्ट से। ये कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी आकृति के क्षेत्रफल का निकालते हैं तो वही आकृति का क्षेत्रफल सदैव आपस में बराबर होता है। ठीक है, सदैव आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। आगे इसी में देख लेते हैं, अगर हमारे पास एक त्रिभुज है A, ये B और ये C। ठीक है, अब यहाँ पे अब कहेगा कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ, क्या बताना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब अंतःवृत्त यानी कि इस समकोण त्रिभुज के अंदर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो अंतः त्रिज्या क्या होती है, यानी इनर सर्कल के रेडियस क्या होती है, R। ठीक है, R बराबर क्या होगा, कौन बताएगा, अंतः त्रिज्या यानी R, स्मॉल r,
अब स्मॉल r बराबर क्या होगा, कौन बताएगा? बताओ भाई, किसी को कुछ पता हो? चलिए हमें बता देते हैं, यहाँ पे 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे इसका परिमाप, ठीक है? किसका परिमाप? त्रिभुज का, हाँ है ना? ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का परिमाप, यहाँ से आपको अंतःत्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। क्लियर है? ये एक्चुअल में लिखा है किसी भी त्रिभुज के लिए हो, हमने यहाँ समकोण है तो समकोण के लिए हो जाएगा, ठीक है? अगर वो विषमबाहु होता तो विषमबाहु होता, समद्विबाहु होता तो समद्विबाहु हो जाता, अगर समबाहु होता तो समबाहु की। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1/2 परिमाप इंटू अंतः क्या? त्रिज्या। क्लियर है? अगर इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप समकोण त्रिभुज में किसकी त्रिज्या है? परिवृत्त की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या? परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कैपिटल आर। कितना? कैपिटल आर। अगर ए बी सी इसका सपोज दैट नंबर है तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर ये आर है तो ये सदैव कहाँ पे कटेगा? मध्य बिंदु पे कटेगा। क्लियर है? मध्य बिंदु पे कटेगा, तभी तो ये डिस्टेंस इस वृत्त की, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, हाँ है ना? ठीक है, अगर बराबर होंगे तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या होगी। अगर हम समकोण त्रिभुज में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे 2। ठीक है, कर्ण बटे 2। अगर हमारे पास सपोज दैट ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है, ऐसे ही कोई त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे ही कोई त्रिभुज बना हुआ है ABC, यहीं पे देख सकते हैं, ऐसे ही कोई त्रिभुज बना हुआ, तो इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। अगर इसका क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, अगर इसकी त्रिज्या निकालें, क्या निकालें? इसकी परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या, अगर परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, उसके लिए मैं लिखाने जा रहा हूँ, क्या होगा? ABC अपान 4 इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, किसका क्षेत्रफल चाहिए मुझे? त्रिभुज का। किसका क्षेत्रफल होगा? त्रिभुज का। ठीक है, क्योंकि परिवृत्त की त्रिज्या निकाल रहे हैं, यानी कैपिटल R निकाल रहे हैं, तो A इंटू बी इंटू सी, यानी ABC क्या है? भुजाओं का गुणनफल। भुजाएं है ना, ABC, ये भुजाएं हैं, भुजाओं का गुणनफल बटे 4 इंटू क्षेत्रफल। ये किसके लिए फार्मूला निकलेगा? ये परिवृत्त की त्रिज्या के लिए, या किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने समकोण के लिए आसान है कि केवल कर्ण का आधा कर देंगे तो सिंपल निकल आएगा, लेकिन अन्य कोई आ गया, विषमबाहु आ गया, तब क्या करोगे? तब उसके लिए फार्मूला होता है ABC अपान 4 इंटू क्षेत्रफल। क्लियर है? वहाँ से हम आसानी से निकल, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, किसी भी त्रिभुज के लिए। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के लिए अगर हम बात करें इनकी माध्यिकाओं की, एक माध्यिका यानी ABC एक त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज के लिए मैं बता रहा हूँ, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, ये इसकी माध्यिकाएं हैं, एक A से D की तरफ आई है, ठीक है, B से E की तरफ गई है और C से F की तरफ गई है। ठीक है, ये इसकी क्या है? माध्यिकाएं। और माध्यिकाएं क्या होती हैं? माध्यिकाएं याद रखिएगा, माध्यिकाएं क्या होती हैं? किसी भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटना होता है। ठीक है, किसी भी भुजा को अगर हम शीर्ष से, अगर उसके सम्मुख जो भुजा है, उस भुजा पे अगर हम क्या करें? माध्यिका खींची, तो ये BC जो होगी 2 बराबर हिस्सों में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। क्लियर है? या इधर से देखेंगे तो ये नंबर टूट जाएगा। क्लियर? तो हम माध्यिका पहले वाली को A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B,
इसको बी मान लेते हैं और ये माध्यिका हमारी क्या हो गई है, सी। क्लियर है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये माध्यिकाएं हो गई। अब इन माध्यिकाओं के माध्यम से कहेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, यही पूछेगा सीधा सीधा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या है, इसकी माध्यिकाएं ज्ञात है, ना कि इनकी भुजाएं ज्ञात हैं। तो अगर माध्यिकाएं ज्ञात हो, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो आपको याद रखना है 4/3 कर देना। क्या कर देना, 4/3 अंडर रूट हीरोज फार्मूला लगा देना, एस माइनस क्या ए, एस माइनस बी, और एस माइनस क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्लियर है, यानी हीरोज फार्मूला लगेगा, उसके आगे अगर माध्यिकाओं के माध्यम से निकाला जा रहा है, ए बी सी आपको पता ही है, इनकी भुजाएं हैं, मतलब इनकी माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाओं से एस निकालोगे, यानी कि एस कैसे निकलेगा आपका, ए प्लस बी प्लस c/2। क्लियर है, एस निकल आएगा। और हमें इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो हमारे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का रूल क्या होता है, 4/3 आगे लगा देंगे। क्लियर है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। एक और बचा हुआ है जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज, वो हम अगले स्टेप पे बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।